हेलो एवरीवन। तो आज बात करते हैं एनसीईआरटी के बुक की जो मैट्रिक्स का प्रॉब्लम है एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करेंगे वन बाय वन विथ देयर कंसेप्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इन द मैट्रिक्स ए गिवन है जिसमें रो कॉलम जो एलिमेंट है टोटल दिया हुआ है। कितना रो है इसका ऑर्डर देख लेते हैं। तो ये R1 रो 1 रो 2 रो 3 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 और ये कॉलम 4। तो ऑर्डर क्या होता है रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम। तो रो का वैल्यू कितना है टोटल नंबर ऑफ रो 3 कॉलम 4। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 4। तो क्या कर रहा है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या हो गया 3 इंटू 4। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 का आंसर हो फर्स्ट का 3 इंटू 4। उसको एक तरह नंबर ऑफ द एलिमेंट क्या होता है 3 इंटू जो 4 से जो आएगा प्रोडक्ट 12। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें इस मैट्रिक्स में 12 है। राइट द एलिमेंट। अब यहाँ पे एलिमेंट के बारे में कह रहा है कि जो मैट्रिक्स है मेरे पास कह रहा है कि 1 रो 1 कॉलम 3 रो 1 ये है कॉलम 3 ये है का फर्स्ट एलिमेंट जो है ये 19। फिर दूसरा कर रहा है कि रो मतलब A21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट 35। फिर तीसरा कर रहा है A33 तो मैट्रिक्स के 3 रो 3 कॉलम 3 ये 3 रो है 3 रो 3 कॉलम -5। फिर चौथा कर रहा है कि A24 मतलब सेकेंड कॉलम सेकेंड रो फोर्थ कॉलम दिस इज 12। फिर लास्ट A23 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम 5/2। तो क्या था फर्स्ट 19 आ गया जो A13 A2 A21 A23 A24 A33 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में कर रहा है इफ क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट क्लियर। सेकंड की बात कर रहा है इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो कह रहा है कि कितना पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है। तो यहाँ क्या है टोटल 24 एलिमेंट है। तो 24 का जो मल्टीप्लिकेशन होगा क्या क्या हो सकता है 1 इंटू 24 या फिर 24 इंटू 1 2 इंटू 12 या फिर 12 इंटू 2 3 इंटू 8 8 इंटू 3 4 इंटू 6 6 इंटू 8। अब कोई ऐसा कंडीशन नहीं है जो इसमें लग सकता है। तो ये 2 2 4 2 6 6 2 8 टोटल 8 ऑर्डर आवेंगे। 8 ऐसा ऑर्डर है जो 24 एलिमेंट को एग्जिस्ट करता है मतलब मैट्रिक्स बनाने में ऑर्डर आर पॉसिबल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे टोटल 8 ऑर्डर आर पॉसिबल फॉर 24 एलिमेंट्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है उसी में कर रहा है कि व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट। अगर जब यहाँ 24 था तो 8 पॉसिबल ऐसा ऑर्डर बन सकता है। अब 13 रहेगा तो क्या होगा तो 13 का मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। तो 1 इंटू 13 एंड 13 इंटू 1। तो ऐसा 2 ऑर्डर है जो 13 को कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 एज इट इज फर्स्ट सेकेंड की तरह है। क्वेश्चन नंबर 3 एज इट इज 2 की तरह है। तो ये हो गया HW, ये हो गया ये HW है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कंस्ट्रक्ट अ 2 इंटू 2 मैट्रिक्स वेयर A इज इक्वल टू दिया हुआ है AIJ हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय AIJ इज इक्वल टू I प्लस J का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विथ बारीकी।
तो कह रहा है कि ए कोई मैट्रिक्स है जो दिया है 2 इंटू 2 मैट्रिक्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को कैलकुलेट करते हैं। तो कंस्ट्रक्ट 2 इंटू 2 मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ ए आई जे हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं, ए आई जे दिया हुआ है आई प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो फ्रॉम अ डिफिनेशन ऑफ अ मैट्रिक्स A11 A12 A21 A22 2 इंटू 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि ए आई जे 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे ए आई जे का कंडीशन दिया हुआ है कि आई प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 दिया हुआ है। तो फर्स्ट एलिमेंट कैलकुलेट करते हैं, 1 A11 इज इक्वल टू आई प्लस जे, यानी आई का वैल्यू 1 है, जे का वैल्यू भी 1 है, का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 2 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर 4 बाई 2 देगा। तो पहला एलिमेंट 2 है। सेकंड A21 A12, तो आई का वैल्यू 1 है, जे का वैल्यू 2 है, का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 3 9 बाई 2। फिर A21, तो यहाँ भी आई का वैल्यू 2 है, जे का वैल्यू 1 है, का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 बाई 2। A22 की बात करते हैं तो 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया आपको 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 16 बाई 2, तो ये दे देगा 8। ये आ गया पहला कंडीशन। फिर कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर पहला है, जो ये पहला था। सेकंड सिंपल है, ये हो गया HW। थर्ड एक और बना देते हैं। दिया हुआ है कि A इक्वल टू, तो पता है कि 2 इंटू 2 मैट्रिक्स आई A11 A12 A21 A22 2 इंटू 2 मैट्रिक्स, वहाँ ए आई जे दिया है, तो यहाँ है आई प्लस 2 जे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। एक बार चेक सही है, बटा 2। तो A11 की बात करते हैं, तो 1 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी 9 बाई 2। वहीं A2 का बात करते हैं, I1 है, J2 है, तो 1 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो ये 4 प्लस 1 इज टू 5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाई 2। फिर बात करते हैं A21 की, तो ये 2 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 4 का स्क्वायर 16 बटा 2 8। बात करते हैं A22 की, तो 2 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो 4 प्लस 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 18। दिस इज योर मैट्रिक्स 22। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। ये HW है, ये भी HW था। क्वेश्चन नंबर 5, कंस्ट्रक्ट 3 इंटू 4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन। तो मैं ये बनाऊंगा, क्या है कि ये मॉड लगा हुआ है नॉर्मल तरीके से, और ये HW है। सेकंड तो बात करते हैं, तो अपने पास मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपको कह रहा है 3 इंटू 4 मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब 3 रो होगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 3 8 2 2 2 8 2 3 2 3 8 2 4 8 3 1 8 3 2 8 3 3 8 3 4। ये हो गया 3 इंटू 4 मैट्रिक्स, जहाँ आई जे का कंडीशन दिया हुआ है कि हाफ ऑफ 1 बाई 3 आई प्लस जे, 3 आई प्लस जे। तो सॉल्व करते हैं, तो कैलकुलेट करना होगा कि A11 का वैल्यू कितने है, हाफ इंटू, कैलकुलेट करेंगे A11 का वैल्यू कितना है,
तो हाफ आई का वैल्यू 1 है, जे का वैल्यू 1 है, तो पुट करना है -3 इंटू 1 प्लस 1, तो कितना आएगा -3 प्लस 1 -2 को मॉड के कारण उसके बाहर जो आएगा वो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, तो 2/2 वैल्यू देगा 1, ये आ गया 1 फर्स्ट। फिर बात करते हैं A12 की, तो आई का वैल्यू 1 है, जे का वैल्यू 2 है, तो -3 इंटू 1 -3 प्लस 2 का मॉड कितना आ जाएगा -1 यानी 1/2। फिर करते हैं A13 की बात, तो हाफ आई का वैल्यू 1 है प्लस 3, ये मॉड है, तो 3 इंटू 3 0 हो जाएगा, ये 0 है। A14 की बात करते हैं, आई का वैल्यू 3 है 1 है, -3 इंटू 1 प्लस जे का वैल्यू 4 है, का मॉड 1/2 आएगा, ओवरऑल वैल्यू 1/2 आएगा, ब्रैकेट क्लोज 3 इंटू 4। अब बात करते हैं सेकेंड रो की, सेकेंड रो 2 1, आई का वैल्यू कहते हैं 2 है, -3 इंटू 2 प्लस 1 6 प्लस 1 -5, मॉड के कारण वो प्लस आएगा यानी 5/2। फिर बात करते हैं 2 2 की, तो आई की वैल्यू यहाँ पे आई की वैल्यू कितना है 2, तो 3 इंटू 2 प्लस में 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 प्लस 2 -4 मॉड के कारण +4 आ जाएगा यानी 2 आएगा। फिर बात करते हैं A23 की, A23 की, तो हाफ मॉड -3 इंटू 2 प्लस 3, तो यहाँ से जो कैलकुलेट होके आएगा कितना आएगा 6 -6 प्लस 3, तो -3 मॉड के कारण आएगा +3, तो 3/2, यह आ गया 3/2। अब बात करते हैं A24 की, तो आई का वैल्यू 2 है, तो हाफ -3 इंटू 2 प्लस 4, तो यहाँ से कैलकुलेट होकर कितना आएगा -6 प्लस 4, तो यहाँ से आएगा -2, मॉड के कारण आ जाएगा +2 यानी 1 देगा, दिस इज योर 1। अब बात करते हैं थर्ड रो की, थर्ड रो 3 1, तो आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू हो गई 3 प्लस 1, तो 9 -9 प्लस 1 -8, मॉड के कारण आएगा +8/2 जी, तो इसका वैल्यू आएगा 4। फिर करते हैं A32, तो हाफ -3 इंटू 3 प्लस 2, तो 9 प्लस 2 -7 -7/2, मॉड के कारण हो जाएगा +7/2। A33, तो हाफ मॉड -3 इंटू 3 प्लस 3 मॉड क्लोज, तो मॉड -9 प्लस 3 -6, मॉड के कारण +6 6/2 इज इक्वल टू 3, 7/2 3, ये है 7/2 3। अब लास्ट एलिमेंट है 3 4, तो हाफ -3 इंटू 3 प्लस 4, 9 प्लस 4 -5, मॉड के कारण आ जाएगा प्लस, तो ये 5/2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसमें से मैं कोई एक भी बनाऊँ, ये दोनों बना देता हूँ, ये और ये हो गया HW, कितना HW, एक HW, दूसरा HW ये है, और तीसरा HW ये है। तो यहाँ कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z फ्रॉम द फ्लोइंग इक्वेशन, तो इक्वेशन यहाँ पे पहले क्वेश्चन पहले यहाँ देख लेते हैं, तो 4 इज इक्वल टू वाई, 3 इज इक्वल टू जेड, x इज इक्वल टू 1, इसमें कैलकुलेट क्या करना है, यही तो आंसर हो गया क्वेश्चन फर्स्ट कैलकुलेटेड। सेकंड की बात करते हैं, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट देख रहे हैं, तो यहाँ इक्वलिटी इक्वेशन का एक्सप्रेशन लगाएंगे, क्या होता है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में क्या होंगे बराबर, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट,
5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। फिर x इंटू वाई इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, तो ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। 3 इक्वेशन 3 अननोन। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, तो यहाँ से जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। फर्स्ट अननोन कैलकुलेटेड। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 दिया है, तो यहाँ y इज इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस एक्स। ये पुट करना है, पुट दिस वैल्यू, पुट इन इक्वेशन थर्ड। तो पुट करेंगे तो x इंटू वाई का वैल्यू कितना डालेंगे 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है। x को ब्रैकेट के अंदर भेजो तो 6x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8। इस सब को टर्म को इस साइड ले जाते हैं, तो 8x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। x को कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4, यहाँ से x माइनस 4 अगेन कॉमन ले लेंगे फ्रॉम दिस इज इक्वल टू 0। तो ये x माइनस 2 बचेगा। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ रहा है 4, दूसरा कितना आ रहा है 2। तो इफ अगर इक्वेशन में, अब हम इक्वेशन 1 अगर x की वैल्यू हम पुट करते हैं कितना 2, तो y कितना आएगा 6 में से 2 घटा दो 4 बचेगा। अगर वहीं इक्वेशन 1 में हम x इक्वल टू 4 पुट कर रहे हैं तो y इक्वल टू कितना मिलेगा हमको 2 मिलेगा आंसर। फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d। तो a माइनस बी इक्वल टू -1। फिर कर रहा है 2a माइनस बी इक्वल टू 0, डेट इज b इक्वल टू 2a। देन पुट इज दिस वैल्यू, इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो a माइनस 2a इज इक्वल टू -1 माइनस a इक्वल टू -1 है, यदि a इक्वल टू 1 तो यहाँ b पुट करेंगे तो b इक्वल टू हो जाएगा 2। a आ गया, b आ गया। अब बात करते हैं यहाँ पे 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5। देन a का वैल्यू 1 है तो 5 माइनस 2 इंटू 1 डेट इज 3, मतलब c का वैल्यू कितना आ गया, c का वैल्यू आ गया 3। अब बच रहा है d, 3c प्लस d इज इक्वल टू 13। तो d इज इक्वल टू आ जाएगा 13 माइनस 3c। तो 13 में से 3 गुने 3, तो 13 में से 9 घटाएंगे, 13 में से 9 घटाएंगे तो वैल्यू आपके पास जो बचेगा ये 4। तो यहाँ बात करते हैं, देखिए a बराबर 1 था, b बराबर 2 था, c बराबर 3 था, d बराबर 4 था। क्या लॉजिक है 1 2 3 4। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी क्लियर, फर्स्ट क्लियर, सेकंड क्लियर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और ये हो गया 7वां। अब बात करते हैं 8वां की। क्वेश्चन नंबर 8वां, इफ a इज द ij वेयर ऑर्डर कितना है m इंटू ऑर्डर दिया हुआ है, ऑर्डर दिया है, तो ऑर्डर दिया हुआ इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स में m इक्वल टू n होता है, यानी रो इक्वल टू कॉलम होना चाहिए। कंडीशन फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, योर स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ एक्स वाई मेक द फ्लोइंग पेयर ऑफ द मैट्रिसेस इज इक्वल। कह रहा है कि x और y की क्या वैल्यू ले ले जो ये दोनों आपस में बराबर हो जाए। बराबर होने के लिए क्या क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होना चाहिए, फिर ये एलिमेंट इसके बराबर होना चाहिए, ये एलिमेंट इसके बराबर होना चाहिए, ये एलिमेंट इसके बराबर होना चाहिए। तो अप्लाई कर देते हैं ना, 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 वेयर x इज इक्वल टू -7/3। x फाइंड किए। वही बात करते हैं 5 इज इक्वल टू वाई माइनस 2, तो y इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा 7। फिर इस इक्वेशन की बात करते हैं y प्लस 1 इज इक्वल टू 8, दैट इज y इज इक्वल टू 7। फिर इस इक्वेशन से बात करते हैं 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4, तो 3x इज इक्वल टू
-2 x इक्वल टू -2/3 में एक वेरिएबल का दो वैल्यू आ रहा है। यहाँ पे ये तो मैच कर रहा है, y मैच कर रहा है, लेकिन x मैच नहीं कर पा रहा है। इज नॉट मैच x, ये x1 वैल्यू है, ये x2 वैल्यू है, दोनों आपस में अलग अलग है। These two values are different. These two values x1 and x2 के फॉर्मेट में आ रहा है, दोनों अलग है। दोनों अलग है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, टू डिफरेंस वैल्यूज आर कमिंग आउट। यहाँ पे आ रहा है माइनस, यहाँ पे आ रहा है, कह रहा है कि x इक्वल टू क्या होना चाहिए, -7/2 आ रहा है। यहीं कह रहा है कि x का वैल्यू क्या होना चाहिए, -2/3। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग चीजें, तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा not possible to find. Why? Because one variable value are not match itself, अपने आप से ही मैच नहीं। 3 दिया हुआ है, मैट्रिक्स है, जो कोई मैट्रिक्स है 3×3, जिसमें एंट्री जो होगा या तो 0 होगा फर्स्ट में। यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 3×3 मैट्रिक्स है, कह रहा है कि एक बार एंट्री 0 कर रहा है, दूसरे केस में 1 कर रहा है। 2⁹ कितना एंट्रीज है, 2⁵, 3×3 9 होता है, तो 9 हो गया, तो 2⁴ 2⁴ इंटू 2 16 इंटू 2, ये हो गया 256 × 2, तो टोटल आ जाएगा 5 से 12, ये आंसर। 3×3 9 होता है, तो 9 हो गया, तो 2⁴ इंटू 2 16 इंटू 2, ये हो गया 256 × 2, तो टोटल आ जाएगा 5 से 12। तो हेडिंग लगाएंगे ऑपरेशन ऑन दी मैट्रिसेस, ऑपरेशन ऑन दी मैट्रिसेस। केस 1, फर्स्ट केस कंसीडर करते हैं। कंसीडर द फर्स्ट केस, एडिशन ऑफ द मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ द मैट्रिसेस कहता है if 2 or more matrices are to be added to each other with their order are same। कह रहा है, जो एक्सप्रेशन जो लिखा है उसमें कह रहा है डेट इज ए कोई मैट्रिक्स होगा m×n का, तो b भी मैट्रिक्स होना चाहिए कितना, m×n का, तभी जाके पॉसिबल होगा a प्लस b इज वैलिड, तभी जाके क्या होगा, वैलिड होगा। तो कोई एग्जांपल लेते हैं। कोई a मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट a11 a12 a21 a22 दिया हुआ है, 2×2 मैट्रिक्स है। तो एडिशन होने के लिए क्या होना चाहिए, ये भी 2 ही ऑर्डर होना चाहिए, b11 b12 b21 b22, 2×2 मैट्रिक्स है, तो यहाँ a प्लस b क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से जोड़ दीजिए, a प्लस b बराबर जो ओवरऑल मैट्रिक्स का रिजल्ट आएगा 2×2 ही मैट्रिक्स होगा, तो a11 प्लस b11 a12 प्लस b12
A21 प्लस B21, A22 प्लस B22। इसको क्या करना है, कैलकुलेट कर देना है। अब यहाँ पे हेडिंग लगाइए, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। इट फॉलोज क्यूमुलेटिव लॉ, क्यूमुलेटिव लॉ होता है क्यूमुलेटिव लॉ। इसमें कहता है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए को फुलफिल करेगा। सेकंड कहता है इट आल्सो फॉलोज एसोसिएटिव लॉ। a प्लस बी प्लस सी, तो ये दोनों का प्रोडक्ट एडिशन पहले करेंगे, उसके बाद ए क्या करेंगे। उसी तरह a प्लस बी का एडिशन पहले कर लेंगे और सी का बाद में करेंगे। ये कंडीशन को फुलफिल करता है। केस सेकंड, केस टू का हेडिंग लगाएंगे, इसमें लिखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। It is a type of addition of the matrices। ये टाइप है या फिर नेचर? इट्स नेचर लाइक एडिशन। तो इसी को सिंप्लीफाई करते हैं। अगर a माइनस बी दिया हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस माइनस बी ब्रैकेट में। इसीलिए फॉलो द ऑल सॉल्विंग रूल ऑफ द सब्ट्रैक्शन like addition of matrices। केस थर्ड की बात करते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन of the matrix। so if कोई मैट्रिक्स दिया है तो बोलेगा कि फाइंड 4a निकालने के लिए बोल देगा। जैसे एग्जांपल a इक्वल टू मान लेते हैं a11 a12 a21 a22, तो कहेगा देन फाइंड 4a निकालने के लिए बोलेंगे तो क्या करेंगे, बस 4a से मल्टीप्लाई कर देंगे। a का वैल्यू है मैट्रिक्स 11 a12 a21 a22, 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है, तो बस 4 को अंदर भेज दो। 4 इंटू a11 4 इंटू 12 4 इंटू 21 4 इंटू 22। सिंपल वे। न्यूमेरिकल वैल्यू में एक ले लेते हैं। अगर a कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, यहाँ मान लेते हैं 1 0 2 2 0 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 0 है, 4 है और ये 0 है। ये 3 इंटू 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है, 3 इंटू 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है। देन फाइंड 3a, तो 3 लिखेंगे, a मैट्रिक्स लिखेंगे तो 3
मैट्रिक्स ए की जगह पे 1 0 2 0 2 3 0 4 0 बस अंदर भेज देते हैं 3 को, तो क्या होगा 3 इंटू 1 3 0 इंटू 3 0 2 इंटू 3 6 0 इंटू 3 0 3 इंटू 2 6 3 इंटू 3 9 3 इंटू 0 0 3 इंटू 4 12 3 इंटू 0 0 दिस इज 3 आंसर। अब आएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट केस, केस 4। मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस। इसमें डिफिनेशन लिखेंगे, a matrix can be multiplied with other matrices, they follow the condition। तब कंडीशन क्या है, तो लिखते हैं कंडीशन in matrix multiplication, if in matrix multiplication the number of column of first matrix is equal to number of rows of the second matrix। if यहाँ पे जो मान लेते हैं कि मैट्रिक्स ए और बी दिया हुआ है, जिसका ऑर्डर मान लेते हैं ए का ऑर्डर दिया हुआ है पी क्यू, वहीं बी का जो मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हुआ है एम एन। तो यहाँ कहता है कि ये फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम नंबर ऑफ कॉलम एंड सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, Q इक्वल टू M होगा। देन applicable of the multiplication तो यहाँ पे बात करते हैं, जैसे कोई मैट्रिक्स है P, कोई मैट्रिक्स है जो A इंटू बी है और Q कोई मैट्रिक्स है C इंटू डी है। तो यहाँ क्या होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन के लिए, इफ PQ एग्जिस्ट, PQ एग्जिस्ट कर रहा है, PQ एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या होगा B इक्वल टू A होना चाहिए। B इक्वल टू A होना चाहिए तो फाइंड यहाँ बोलेगा कि फाइंड PQ ऑर्डर। तो PQ ऑर्डर क्या होगा, इन दोनों को छोड़ कर बाकी बात जो बचा A और बचा D, तो यहाँ पे हो जाएगा A इंटू डी। न्यूमेरिकल की बात करते हैं, मतलब एज ए नंबर डाल के, अगर मानते हैं P कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 इंटू 5 है, वहीं Q कोई मैट्रिक्स है तो फिक्स है यहाँ 5 होना ही होगा। फिर यहाँ मानते हैं कोई 6 है, तो ये डाटा मिलना चाहिए। ये दोनों डाटा को हटाओ, जो आएगा पी क्यू का जो प्रोडक्ट आएगा 3 इंटू 6, आराम से ये हो गया ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट मैट्रिक्स
या फिर न्यू मैट्रिक्स। फिर मानते हैं कि ए कोई मैट्रिक्स है, ये है 10 इंटू वाई दिया हुआ है, और वहीं बी कोई मैट्रिक्स है, ये 5 इंटू 10 दिया हुआ है। तो ए इंटू बी एग्जिस्ट कर रहा है, तब क्या होगा? तो y इक्वल टू 5 होना होगा, और जो ओवरऑल जो a इंटू बी का जो ऑर्डर होगा 10 इंटू 10 आ जाएगा ऑर्डर। तो बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट, follow the properties of matrix multiplication। Follow the associative law। A B C is equals to A B C। सेकेंड, अगर A इक्वल्स टू बी प्लस सी दिया हुआ है तो इसको सेपरेटली ए बी प्लस ए सी, या फिर ए प्लस बी दिया हुआ है इंटू सी करेंगे तो ए सी प्लस में बी सी, ये दोनों जो होता है ना, इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव लॉ। इट मे और may not follow the cumulative law। ए बी इज इक्वल टू बी ए, या फिर और ए बी is not equals to b depends on the value or condition of A and B matrix। Now solving rule of matrix multiplication। एज्यूम ए कोई मैट्रिक्स है दिया हुआ A11 A12 A21 A22 कोई दिया हुआ है, वहीं कोई बी मैट्रिक्स दिया हुआ है B11 B12 B21 B22, 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है, 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है,
यहाँ पे कहेगा कि ए बी क्या करना है, फाइंड करना है। तो ए बी फाइंड करने के लिए पहले क्या करते हैं, इसका कॉलम का नंबर बराबर होना चाहिए इसके रो के कॉलम नंबर से, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ बातें, ये रो, this row is multiplied with this column first time and then second time ये फर्स्ट एलिमेंट देगा, फिर यही जाके मल्टीप्लाई होगा इससे, गिव सेकेंड एलिमेंट, फिर ये रो जाके मल्टीप्लाई होगा इस कॉलम से, फिर यही मल्टीप्लाई होगा जाके ये कॉलम से। सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम की बात करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो का भरेगा। सेकेंड रो वाले न्यू जो एक ए इंटू बी का प्रोडक्ट आएगा, 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है, क्या है कि 2 कैंसिल आउट होने के बाद बचता है क्या, 2 2। तो वैल्यू पुट करो यहाँ, A11 A12 A21 A22 is multiplied with B11 B12 B21 B22 is equals to, क्या करना है, ये मल्टीप्लाई होगा इससे और इससे, तो क्या होता है A11 इंटू B11 प्लस A12 इज मल्टीप्लाई विथ B21। अब यही मल्टीप्लाई होगा जाके उससे, तो A11 इज मल्टीप्लाई विथ A12 प्लस A12 इज मल्टीप्लाई विथ A22। फिर सेकेंड रो मल्टीप्लाई होगा A21 इज मल्टीप्लाई विथ B11 प्लस A22 इज मल्टीप्लाई विथ B21। फिर ये रो यही से मल्टीप्लाई होगा 21 इंटू B12 प्लस A22 इज मल्टीप्लाई विथ B22। ये 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है। या फिर इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में और समझे तो देखते हैं, ये तो हो गया डायरेक्टली। इफ ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है A11 A12 A21 A22 दिया हुआ है, फिर बी कोई मैट्रिक्स है B11 B12 B21 B23, तो क्या करना है, A इंटू बी निकालना है, A इंटू बी निकालना है। तो इसका फर्स्ट रो A11 A12, ये फर्स्ट रो उठा के लिए इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा B11 और B21। फिर यही रो इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर यही जाके इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो A11 A12 रो का एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा B12 B22 से। फिर सेकेंड A21 A22 इज रो मैट्रिक्स हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा इस कॉलम से B11 B21। फिर उसी तरह से A21 A22 मल्टीप्लाई होगा B11 B12 B22, 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है। तो अब क्या होगा, मल्टीप्लाई करो, अब जो मल्टीप्लाई हो क्या आएगा, ये एलिमेंट इससे जाके मल्टीप्लाई होगा, ये एलिमेंट इससे जाके मल्टीप्लाई होगा,
ये एलिमेंट इससे जाके एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा, ये एलिमेंट इससे जाके एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा, ये एलिमेंट इससे जाके मल्टीप्लाई होगा, ये एलिमेंट इससे जाके मल्टीप्लाई होगा, ये इससे। तो देख लेते हैं, A11 B11 प्लस A12 B21। अब ये A11 यहाँ पे कलर चेंज, A11 इंटू B12 प्लस A12 B22, फिर A21 B11 प्लस A22 इंटू B21। अब यहाँ A21 B11 B12 सॉरी प्लस A22 B22, 2 इंटू 2 मैट्रिक्स। यही प्रोसेस है, यही लगाना होता है आराम से, इजी वे में आंसर आ जाता है आराम से।